नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के नंदनी और अहिवारा में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम बघेल नंदनी पहुंचकर जन वन वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं नंदनी अहिवारा वासियों को 9 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी शामिल होंगे। इधर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने परिवहन विभाग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण की वैश्विक समस्या के मद्देनजर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा के क्षेत्र संबंधी मिशन को राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित हर संभव प्रयास और मदद भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रिक व्हीकल हब और पर्यावरण प्रदूषण रहित राज्य के रूप में नई पहचान देना है, जिसके लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन और इसके घटक निर्माणों के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ में लोगों के फंसे होने की खबरें आ रही है। वहीं राजधानी से लगे चंपारण के लखना गांव में नदी का जल स्तर बढ़ने से खेत में काम करने गए एक ही परिवार के 9 लोग बुरी तरह बाढ़ में फंस गए, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक चंपारण निवासी मनशाराम तारक परिवार के अन्य 8 लोगों के साथ लखना गांव में नदी के किनारे स्थित खेत में काम करने गए हुए थे। इसी दौरान अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिससे सभी लोग फंस गए। आसपास के गांव के लोगों ने इसकी सूचना थाने तक दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना मिली। फिर जिला सेनानी संजय मिश्रा के नेतृत्व में 12 लोगों की टीम तैयार कर एसडीएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में आज रायपुर के सभी थानों में इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। गौरतलब है कि भाजपा की तरफ से बीते कई दिनों से यह बयान सामने आ रहा था कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद भाजपा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने रणनीति भी तैयार की। इसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाली पार्टी है। आने वाली 15 तारीख को सभी 16 मंडलों में और हमारे कार्यकर्ता जाकर पुलिस थाने में धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ में रिपोर्ट करेंगे। और साथ में जिन लोगों ने जिनका वीडियो प्रसारित हो रहा है, वायरल हो रहा है, कि जिन्होंने कहा है कि धर्मांतरण करवाने का हमको अधिकार है, संविधान को जला दिया जाए, जो देशद्रोही जैसी बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरायपाली में भी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष के घर में धर्मांतरण करने का मामला आया और वो फरार हो गया, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की। और साथ में आने वाली 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और मोदी जी के राजनीति में आने तक का जो कार्यकाल है, ये 20 दिनों तक सेवा के काम, पर्यावरण के काम, सेवा ही संकल्प है। उसको लेकर वार्ड वार्ड में और लोगों के घर घर तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के संदेश को पहुंचाएंगे। इन दिनों भाजपा किसानों के हित को लेकर लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर हमला कर रही है। इसी कड़ी में पूरे प्रदेश भर में किसानों के मुद्दों को लेकर तहसील स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जशपुर के कांसा बेल तहसील मुख्यालय में भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शामिल हुए।
हाँ, ये सागर भावना कांसाबेल है ना। हाँ हाँ, कैंप लगवा दीजिए कांसाबेल में। और आप आइए कहाँ पर? कांसाबेल। छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने जो समस्याएं हैं, यूरिया की कमी, अघोषित बिजली कटौती, 2 साल का बोनस, इन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर तहसील स्तर में धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम के तहत हम आज कांसाबेल तहसील के कार्यक्रम में थे, जहां कांसाबेल और दोकड़ा मंडल के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और अन्नदाता किसान बंधु शामिल थे। और उसमें मुख्य रूप से सागी भावना और कांसाबेल के ऐसे बहुत सारे किसान आए थे जिन्होंने बिजली बिल भारी मात्रा में आने की शिकायत की। इधर जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने वारंटियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसी के तहत अभियान चलाकर लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी और अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग थानों के गंभीर अपराधों के 61 स्थायी वारंट और 37 गिरफ्तारी वारंट को मिलाकर कुल 98 वारंटों की तामीली की गई। साथ ही फरार 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात थानों के लंबित अपराधों और लंबित स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंट की समीक्षा की गई। समीक्षा पर पाया गया कि कुछ मामले लंबे समय से लंबित हैं। इसमें कल अभियान चलाकर ये निर्देश दिया गया कि सभी वारंटों की तामील की जाए। तो इसी क्रम में कल 100 से अधिक लंबित गिरफ्तारी वारंट, स्थायी वारंट और मामलों के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और सभी को न्यायालय पेश किया गया है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इधर राजधानी रायपुर में लगभग 2 महीनों से दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी दिनों तक संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने उनकी मांगों पर अमल करने का अब फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है, जिन्हें महीने भर के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस कमेटी के गठन के बाद भी दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। पिछले 56 दिनों से दिवंगत पंचायत के परिजन यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं आज 56वां दिन है जब वे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनके धरने के बाद अब सरकार ने भी एक समिति का गठन कर दिया गया है, जिसके द्वारा इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जाएगी कि कौन इनके लिए उपयुक्त हैं। तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जाएगी, जिसके बाद इन अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। इसको लेकर अब यहाँ पर जो है एसडीएम साहिबा भी यहाँ पर पहुँची हैं, जो इस वक्त यहाँ पर मनाने बुझाने का प्रयास कर रही हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से जो यह दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन हैं उनको मनाने का यहाँ पर प्रयास जो है एसडीएम साहिबा कर रही हैं और किसी तरह से उनको यहाँ पर से मनाने का प्रयास कर रही हैं। मैं बस इन लोगों से यही बोलने के लिए आई हूँ कि इनकी मांग मतलब पूरी हुई है और इनके लिए कमेटी बैठी हुई है। वो कमेटी अपना निर्णय लेगी और तब तक इनको अपने अपने घर जाने के लिए मैं बोलने के लिए आई हुई हूँ। तो आप लोग की कमेटी बनाई गई है, आप लोग को लेकर क्या मानना है? आप लोग का जो कमेटी बनाई गई है आप लोग के लिए उपयुक्त है? आप लोग क्या सोचते हैं इसको? हम तो कमेटी का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी और 3 फरवरी को कमेटी गठित की थी, जिसका अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं है, जिसके कारण हमको मजबूरन धरना में बैठा। आज हमारा 56वां दिन है। अब फिर अधिकारी लोग हम लोगों को उठने बोले, तो हम कैसे विश्वास करें कि कमेटी हमारे को 1 महीने में करके ही देगी? हम तो अभी नहीं उठेंगे जब तक कि हमको लिखित में हम लोगों को ये ना कहा जाएगा कि हमें नियुक्ति आदेश इतने तारीख को हमको ज्वाइनिंग दी जाए, तभी हम लोग उठेंगे। हम लोग अभी उठने के इसमें नहीं है। और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल की जगह अगर जलजला आ जाए तो सोचिए क्या हो। बारिश कम होने से भी मुश्किल, और अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी मुश्किल। राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में आसमान ने झोली खोलकर बारिश की है। और ऐसी बारिश से खासतौर पर उस समय जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है जब प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर स्वयं गंभीरता नहीं दिखाते, और ये बारिश उनके सारे दावों को धोकर रख देती है। देखिए वीआईपी न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। रायपुर नगर निगम भले ही लाख दावे करे शहर में बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम होने और साफ सफाई के, और इसके लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले डुग्गे पीटता रहे, लाउड स्पीकर से शोर करता रहे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कचरे का ये खूबसूरत नयनाभिराम ढेर नगर निगम की सफाई प्रियता, सौंदर्य बोध देखकर गहरे नागरिक सरोकारों का पता चलता है। ये सरोकार नागरिकों को गड्ढों, गंदे पानी, बदबूदार गटर से छुटकारा दिलाने का नहीं है, बल्कि इन सरोकारों में चिंता इस बात की है कि नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा बीमार कैसे किया जाए। स्वच्छता के आंकड़ों का कितना भी ढोल पीटा जाए, कचरे का ढेर छाती पीट पीट कर कहता है मैं यहाँ हूँ। स्वच्छता, बेहतर सड़कों, शोर रहित वातावरण पर क्या इस देश के श्रेष्ठी जनों, हुजूरों, माई बापों का ही हक है? हर शहर में मौजूद एक सिविल लाइन ऐसे ही दम्भी अभिजात्य श्रेष्ठी जनों की कॉलोनी है जो शहर की आम जनता को अस्पृश्य समझते हैं। सारे संसाधनों पर, सुविधाओं पर क्या इनका ही हक है? निगमों के अध्यक्ष पदों की कुर्सियों पर लदने वाले दरबारी संस्कृति के लोगों को जनता से क्या लेना देना? उन्हें राजा के दरबार में कोर्निश बजाने से, अपने और अपनों को सुविधाएं देने और मुफ्त यात्राएं करने से फुर्सत मिले तब ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा बेशक अंग्रेजों को इंगित कर लिखा गया था, लेकिन आजादी के बाद भी राज्य और देश का यही हाल है। जब सड़कों पर गटर का पानी लहराता है, गली कूचों में कूड़े का ढेर नजर आता है, गंदे अस्पतालों में जी मिचलाता है, सड़कों पर भिन भिनाती मक्खियों के बीच खाना बिकता नजर आता है, तब निगम के अफसर, टाउन एंड प्लानिंग के लोग और स्वच्छता निरीक्षक कहां दुबक जाते हैं। बड़े सरकारी ओहदे हों या छोटे, सब कहने को तो जनता के सेवक हैं, लेकिन ये जनता की सुनने की बजाय उन्हें धुतकारते हैं। सुनते सिर्फ अपने आकाओं की हैं। इसीलिए मंत्रियों से लेकर तमाम बड़े अफसरों को ही हर सुविधा उपलब्ध होती है। जनता मरे या जिए, इससे इन जनसेवकों का कोई सरोकार नहीं है। ये थी वीआईपी न्यूज़ की खास पेशकश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गरियाबंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे सब कुछ बंद है। गरियाबंद को इस बार बारिश ने जमकर गरियाया है। भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बीते सोमवार को हुई बारिश के चलते कई इलाके टापू की तरह नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारी वर्षा के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद के पास रायपुर गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं जिले के चिखली नाला की बाढ़ में 2 ग्रामीण फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया है। इधर सावधानीवश जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिले में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल जतमई घटा रानी में एहतियात के तौर पर सैलानियों के लिए फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। ये जहाँ से भी सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ लगातार टीम्स पहुँच रही हैं, और अभी वर्तमान में जो मालगांव के आगे पनपोरा में एक जगह रेस्क्यू चल रहा है जहाँ पे 3 लोग मैटाडोर में फंस गए थे।
उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और टीम उनको लेके वापस आ रही है। इसके अलावा भी 2 पॉइंट्स और हैं जहाँ पे रेस्क्यू टीम की आवश्यकता है। छोटे मैनपुर में भी हम संपर्क में हैं, वहाँ पे भी रायपुर की SDRF टीम पहुँच रही है क्योंकि गरियाबंद से वहाँ संपर्क टूट गया है। इस प्रकार से सभी जगह की मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी लोग अलर्ट हैं। मैं सभी गाँव वालों से भी अपील करूँगी कि जो भी ऐसे स्थान पे हैं जो थोड़ा असुरक्षित हो सकता है तो सुरक्षित स्थान को बाहर अवश्य रूप से निकल आए। इसमें जो है कल लगातार बारिश होने की वजह से औसतन 120 मिलीमीटर के ऊपर से बारिश हुआ है तथा हमारे यहाँ जो सिकासार जलाशय है उससे लगभग 20,000 क्यूसेक्स पानी का निष्कासन लगातार हो रहा है। उसी कारण जिले के 30 गांव में बाढ़ की स्थिति बनी है। इसमें बचाव कार्य खासतौर पे रेस्क्यू के कार्य चल रहे हैं। लगभग 5 जगह पे कुछ लोग फंसे थे, कुल मिला के 10 लोग। इसमें 3 जगह से लोगों को अभी सेफ बचाया गया है। 2 जगह पे हमारे स्टेट SDRF और जिला प्रशासन की टीम निकाल रही है, तो स्थिति अभी ठीक है। राजधानी रायपुर के डूमरतरा स्थित शुभम मंगलम ज्वेलरी दुकान की दीवार में सुराख बनाकर दुकान के अंदर दाखिल हुए अज्ञात आरोपी 7,000 रुपए नकद और 2 लाख रुपए के कीमती सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। माना पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शुभ मंगलम ज्वेलर्स का दुकान है, छोटा सा दुकान है। उसमें उसका मालिक परसों रात में 10 बजे बंद करके चला गया था और वहाँ कुछ सामान आर्टिफिशियल ज्वेलर्स और छल्ला छोटे छोटे सामान एक डिब्बा में रखा हुआ था। कोई अज्ञात व्यक्ति बगल पीछे खाली जगह है, झुरपुट है, वहाँ से दीवार छेद करके अंदर घुस कर सामान ले गया है। करीबन 2 लाख कीमती है और माना पुलिस अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश में कर रहे हैं। नहीं, CCTV नहीं लगाया है। उसको बोला, पहले भी बोला गया था CCTV लगा लीजिए करके, लेकिन अभी तक नहीं लगाया है। आसपास पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग तलाश कर रहे हैं। उनके पहले कोई छोड़ने वाले हैं, पहले काम करने वाले। देखने ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल गहने हैं, उनको नहीं ले गए हैं और छोटे छोटे जो अंदर रखा हुआ था उसको ले गए हैं। इससे थोड़ा सा डाउट होता है कि कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा भारी बारिश की चपेट में है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताते हुए प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। गौरतलब है कि 2 दिनों से लगातार बारिश हुई। बारिश से प्रदेश की बांधों का जल स्तर भी बढ़ गया है। यदि बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिन तक अनवरत जारी रहा तो स्थिति और बिगड़ सकती है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा संभाग में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। आइए अब रुख करते हैं सीधे सोनल का, जो आपको दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब लोग भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। पिछले 3 दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। गरियाबंद को रायपुर से जोड़ने वाले राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बरसात और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। देश भर से हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हर साल नीट क्वालिफाई कर डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहीं अब ये परीक्षा सवालों के घेरे में आ चुकी है। दरअसल नीट परीक्षा देश भर में पिछले रविवार को संपन्न हुई थी। वहीं जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि नीट का पेपर जयपुर में लीक हुआ था। इस लीक मामले में करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी भी जयपुर पुलिस ने की है। रायपुर पुलिस ने आरोपियों और वारंटियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने कार्यभार संभालते ही अपराधियों पर शिकंजा कसने के मद्देनजर थानावार लंबित अपराधों व वारंटियों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद सभी थाना प्रभारियों को लंबित गंभीर अपराधों सहित अजमानती अपराधों में संलिप्त और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोरोना वायरस के 38 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 38 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 16 महीने बाद एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है।
छत्तीसगढ़ के राजिम में 28 सितंबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उसको सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने शुरू किया। पंजाब और हरियाणा में उन्होंने ट्रैक्टर से यात्राएं की। प्रियंका गांधी ने भी लगातार उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसान महापंचायत की। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया है। किसान नेता छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। भारी बारिश के बीच बांध भी उफान पर है। प्रशासन ने सिकासेर बांध में पानी छोड़ने का फैसला लिया है। प्रभारी अधिकारी उत्तम सिंह ध्रुव ने बताया कि बांध के 22 में से 17 गेट को खोल दिए गए हैं। वेस्ट वियर से भी पानी छोड़ा जा रहा है। बांध में लगे बिजली उत्पादन यूनिट को भी चालू कर दिया गया है। इससे पानी सीधे पैरी नदी में जाता है। गरियाबंद मुख्यालय में जेल रोड महाविद्यालय, मजरकटा, पैरी कॉलोनी, कोकड़ी आमदी के इलाके में घुटने भर से ज्यादा पानी भर गया है। वहीं नदी किनारे बसे गांव पटोरा, चिखली, माथर मोहंदा, भिलाई, नहरगांव, मालगांव, बारुका, जलकुंभी, गाहदर में पानी घुस गया है। प्रशासन ने नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले गांवों को खाली कराना शुरू किया है। प्रशासन को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज बिलासपुर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के हड़ताल के संबंध में जानकारी ली। बैठक में सिम्स कर्मचारियों की नियुक्ति और मांग को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस बैठक में जांच रिपोर्ट के बाद उचित निर्णय लिए जाने के संबंध में चर्चा की गई। उतई में समाज रत्न दाऊ उत्तम साहू पुण्य स्मरण समारोह कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं की। इनमें मोरी टैंक के जीर्णोद्धार की बड़ी घोषणा शामिल है। साथ ही टैंक के जीर्णोद्धार से पेयजल आपूर्ति की क्षमता में भी विस्तार होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने उतई के अस्पताल में क्षमता विस्तार किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने सदस्य शशिकांता राठौड़ और अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में 25 प्रकरणों की सुनवाई की। महिला आयोग के समक्ष जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित 25 प्रकरण सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 13 प्रकरण का निपटारा भी किया गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तबादलों का दौर जारी है। सरकार बड़ी संख्या में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने परिवहन विभाग के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सरकार ने कई जिले के परिवहन अधिकारियों को बदल दिया है। यह आदेश महानदी भवन स्थित परिवहन विभाग से जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पदों पर नई भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। एसआई के 975 पदों के लिए 1 अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए विवेकानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। प्रदेश में 8 साल के बाद पुलिस विभाग में एसआई के लिए नई भर्ती होने जा रही है। गुंडातही क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक मकान धराशायी हो गया है। इस घटना में परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने राजनांदगांव में कहर बरपा दिया है। स्थानीय राजीव नगर स्थित एक गरीब परिवार का कच्चा मकान ढह गया है। हादसे में परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। मिट्टी से निर्मित मकान का एक हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड की व्याख्याता प्रतिमा ने मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। अहमदाबाद में एनिग्मा मिसेस इंडिया का आयोजन किया गया था। प्रतिमा सिंह ने कहा, नारी में होती है असीम शक्ति। अब वे आगामी 10 अक्टूबर को कंपनी द्वारा थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो पिछले 9 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा था। पता चला है कि आरोपी जुड़वा होने का फायदा उठाकर वहां से भाग जाया करता था। जब पुलिस उसे पकड़ने जाती थी तब वो नहीं, उसका जुड़वा भाई पकड़ में आता था। लेकिन आखिरकार पुलिस की लंबी जद्दोजहद के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर ग्राम बनोरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने स्थापना काल से एक छोटे से कमरे में ही संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के तहत 23 गांव आते हैं। वहीं इस अस्पताल में 2 नर्स, 1 डाटा ऑपरेटर, 1 क्लर्क, 1 सफाई कर्मी के भरोसे चल रही है। बीते 24 घंटों से इस मौसम की सबसे शानदार बारिश हुई है। पिछली रात से जो झड़ी लगी थी वो कहीं कहीं मूसलाधार भी बरसी और बरसात का सिलसिला अब तक जारी है।
पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है। वहीं बिलासपुर में बारिश ने निगम के दांव की पोल खोलकर रख दी। जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। धमतरी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। यहां कलेक्टर और एसपी दफ्तर परिसर में भी पानी घुस गया। वहीं कवर्धा में दोपहर तक हुई बारिश से शहर के कई कॉलोनियों में पानी भर गया। सूरजपुर जिले के कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों के चेहरे में खुशी ला दी है, लेकिन आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनके बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में राजनीति के क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्ण करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सेवा और समर्पण अभियान चलाने जा रही है। इससे लेकर रायपुर एकात्म परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक ली है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के माध्यम से प्रतियोगिता कराने जा रही है। प्रतियोगिता के माध्यम से युवा कांग्रेस भविष्य के प्रवक्ताओं की खोज करेगी। पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नवीन ग्राम पंचायत की उचित मूल्य की राशन दुकान का उद्घाटन जनपद अध्यक्ष महेंद्र नेताम धनोरा, जनपद सदस्य और युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र महेश बघेल, सरपंच धारिणी प्रधान के द्वारा किया गया। ज्ञात हो कि नवीन पंचायत बड़वार हाल ही में ग्राम पंचायत कोरकोटी पंचायत से प्रत्येक होकर बना है। यहाँ राशन दुकान ना होने के कारण लोगों को 8 किलोमीटर दूर कोरकोटी जाकर राशन लाना पड़ता था। डेंगू मुक्त शहर हेतु नगर निगम महापौर ने बोर्ड में महाअभियान चालू कर दिया है। हर दिन अलग अलग वार्ड का जायजा लेकर वार्ड वासियों को जागरूक करेंगे। इसी क्रम में 14 सितंबर को वार्ड क्रमांक 34 और 35 में निगम आयुक्त एस जयवर्धन वार्ड पार्षद के साथ क्षेत्र वासियों को साफ सफाई के तथा डेंगू रोकथाम के लिए जागरूक करने निकले। राजनांदगांव प्रदेश के नर्सिंग महाविद्यालय में दाखिल के लिए प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए परीक्षा 10 अक्टूबर से शुरू होगी और एमएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 24 अक्टूबर को होगी। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। बैकुंठपुर कोरिया पुलिस अधीक्षक संतुष्टि की उपस्थिति में नारकोटिक्स और रक्त के खिलाफ कार्यवाही और जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, महिला वॉलंटियर्स और नेतागण उपस्थित रहे। एसपी ने उपस्थित लोगों को नशे के खिलाफ इस अभियान की सफलता और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। महासमुंद जिले में चालू वर्ष के माह अप्रैल की शुरुआत से जिले के 75 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 69 लाख में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू हुआ था। इस वर्ष 2021 में यह तेजी से बढ़ता चला गया। कोणार्क आर्मी की जनजातियों का सबसे बड़ा सहारा बना। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन 2018 के 84,516 तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान किया, जो किसानों के लिए वाकई एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके साथ ही 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ मर्यादित भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वन धन योजना एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य चना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों को विभिन्न वर्गों में 10 राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 12 महिला स्व सहायता समूह द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को 15 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।